हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का कंप्यूटर पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको 20 से लेकर 40 तक के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने 1 से लेकर 20 तक को जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। जो नहीं देखा है वह जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख सकते हो या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का प्रयोग किया जाता था। यानी कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर के द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था? मोस्ट भी आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? तो ये तीनों क्या है? इनपुट है। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर कितना होता है? जो हम लोग यूज करते हैं MB और GB, तो उसका मतलब कितना होता है? तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है। तो वहीं जो हम लोग MB यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 MB बराबर 1024 KB होता है और 1 GB बराबर, जिसका फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है, यानी 1 GB बराबर 1024 MB होता है, न कि 1000 MB होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः लोगो होती है, यानी LOGO। आप इसको ऐसे लिखते हो, LOGO यानी लोगो। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, तो लोगो होता है। तो कंप्यूटर के पिता किसे कहे जाते हैं? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कंप्यूटर के भाषाओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। यानी पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि कंप्यूटर के भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कंप्यूटर के भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। 31 नंबर है कि फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर की एक भाषा जिसका विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया। यानी फोर्ट्रान जो होता है, फोर्ट्रान कंप्यूटर की एक भाषा होती है जिसका विकास IBM के सौजन्य से, यानी इन्होंने ही IBM एक संस्था है, इन्होंने ही JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया। यानी IBM के जो फाउंडर होंगे JW बेकस ने 1957 में इसकी स्थापना किया। कंप्यूटर के प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति यंत्र के रूप में होता है। कंपैरेटर जो होता है, कंपैरेटर का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में स्मृति यंत्र का प्रयोग क्या होता है? तो कंपैरेटर ही एक ऐसा चीज होता है कंपैरेटर का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में होता है। यानी किसका उपयोग स्मृति यंत्र के रूप में होता है? तो कंपैरेटर का प्रयोग स्मृति यंत्र के रूप में होता है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा परिषद है। यानी हिंदी कमांड को स्वीकार करने वाला कंप्यूटर क्या है? भाषा परिषद है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा परिषद है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। एल्गोल, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, का निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। यानी एल्गोल का यूज किस क्षेत्र में होता है? तो जटिल गणनाओं के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। यानी एल्गोल का निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। यहाँ पर आया लोगो भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है।
यानी लोगो भाषा का उपयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। प्रोलॉग भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। यानी प्रोलॉग भाषा का निर्माण फ्रांस में 1973 ईस्वी में किया गया। कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया, यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया गया। यानी इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया। किसका किया गया? यानी प्रोलॉग भाषा का उपयोग विकास 1973 में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों के लिए किया गया। फोर्थ क्या है? ये तो एक इस भाषा यानी फोर्थ एक भाषा है, इसका विकास जो है इसका आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। यानी फोर्थ क्या है? एक प्रकार की भाषा होती है, इसका विकास चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी कार्यों में होता है। यानी फोर्थ भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के सभी कार्यों में होता है। अब हमारा सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? यानी कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो 40वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के याददाश्त यानी कंप्यूटर के मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी रैम होता है। कंप्यूटर की याददाश्त कौन होता है? तो रैम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम की गणना मेगाबाइट में होती है। रैम की गणना किससे होती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो रैम की गणना मेगाबाइट में होती है। तो ये आप लोग याद रखोगे। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो। ऐसे ही मैं कम से कम 7-8 वीडियो लाऊंगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो वो आपसे छूट ना पाए। तो या उधर मैं हिंदी का सीरीज चला रहा हूँ, इधर कंप्यूटर और मैथ्स का भी मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। और तो चलिए जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे सपोर्ट दिखाइए।